नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर विनोद आपका स्वागत करता हूं अपने आज के प्रेजेंटेशन में। और आज के टॉपिक ये रहे। गुड मॉर्निंग। सर। आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और जर्नल एंट्रीज तक हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने 3 लेक्चर्स में प्रीवियस। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पहले परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है, कंपलसरी है। और मैं आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 304 का फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं, और मैं यहां पर ऊपर हेडिंग देने वाला हूं ABCD। 4 टाइप के परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, और मैं एक ही प्रॉब्लम से चारों टाइप करूंगा, और आप लोगों का 5 मार्क्स रिजर्व हो जाएगा। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से बना रखा है, टाइम कंज्यूमिंग कम हो। तो देखिए, यह है परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। परफॉर्मा क्या है, ध्यान दीजिए। हम यहां पे सेंटर में लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां पर राइट कॉर्नर पे एकदम नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, रिमेंबर दैट। हमेशा यहां पर क्या आएगा, राइट कॉर्नर पर नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, और यहां पर आएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग। किस डेट को ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है, वो डेट यहां पर मेंशन करना है, लिखना है। वो कैसे है मैं बताऊंगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दिया जाए। यहां पर आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ ड्रॉइंग। फिर इसके बाद लेफ्ट कॉर्नर पर यहां पर टॉप पर एकदम ये स्टैम्प यहां पे होगा। देखो इधर स्क्वायर में स्टैम्प बनाया मैंने, और इस पे लिखना होगा स्टैम्प। मैंने बताया था आपको, यहां पर 1 रुपीज का एक रेवेन्यू स्टैम्प होता है, रेड कलर का, गवर्नमेंट का, वो लगता है। विदाउट स्टैम्प बिल इज इनवैलिड, तो ये कंपल्सरी है। उसके बाद यहां पर कितने अमाउंट की बिल है, यहां पे फिगर्स में आएगा, यहां पे क्या आएगा, फिगर्स आएगा। इसके बाद यहां पर देखो एग्जैक्टली मैंने देखो ये दोनों लाइनों को सेम लिया है। इसके बाद तो थोड़ा पैरा चेंज करते हुए यहां से एग्जैक्टली आपको ये मटेरियल याद रखना है। ये तो मैंने ये फर्स्ट केस लिया है, व्हेन ड्रॉवर एंड पेई आर द सेम पर्सन। मैंने यहां पे लिख दिया है, मतलब ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन कब होगा, जब ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ड्रॉवर को ही पेमेंट करता है, तो ड्रॉवर एंड पेई दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है। इसमें हमने लिखा है क्या, 3 मंथ आफ्टर डेट। हमेशा यहां पर मतलब क्या होगा, कितने महीने की बिल है, क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल मेंशन करना होगा। चूंकि ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन है, तो आपको ये कंटेंट, ये मटेरियल एकदम सेम टू सेम लिखना होगा। जहां पर ड्रॉवर और ड्रॉवी सेम पार्टी या सेम पर्सन होते हैं, तो 3 मंथ आफ्टर डेट ये कंपलसरी है। यहां पे क्या होगा, ये पीरियड ऑफ बिल यहां पर मेंशन किया जाएगा। पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, इस प्रॉब्लम में मेंशन किया है 16,000 ओनली। देखो यहां पे वर्ड्स में आया पूरा 16,000, यहां पे फिगर में आएगा 16,000, और यहां पर क्या आएगा, वर्ड में आ गया। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, बस इतना लिखना आपको है। यहां पर आएगा टू करके नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉविंग। यहां पर ड्रॉवर का नेम एंड एड्रेस, यहां पर ड्रॉविंग का नेम एंड एड्रेस। और बिल कौन एक्सेप्ट करता है भाई, कौन एक्सेप्ट करता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है। ड्रॉवी कैसे एक्सेप्ट करता है, बिल पर साइन करके। देखो ये एसडी मतलब सिग्नेचर, ड्रॉवी का सिग्नेचर हो गया मतलब बिल एक्सेप्ट हो गई, और बिल अब क्या हो गई, बिल को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। अब ड्रॉवर ड्रॉवी से पैसा हर हाल में वसूल लेगा। तो एक्सेप्ट की किसने किया, बिल ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करना है बिल। यहां पे ड्रॉवी का क्या आएगा, नाम आएगा, और किस डेट को बिल एक्सेप्ट की जा रही है, यहां पर आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और यहां पर सिग्नेचर हमेशा किसका होगा, साइन किसका होगा, मेकर का। हु इज द मेकर ऑफ द बिल, ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल, और ड्रॉवर का भी सिग्नेचर होगा। नाउ दिस होल प्रोसेस सजेस्ट दैट या से दैट दिस इज लीगल बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम अब फर्स्ट पहले ए टाइप डिस्कस करेंगे, व्हेन ड्रॉवर एंड पेई आर द सेम पर्सन।
और पार्टी। नाउ आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम फर्स्ट है, पेज नंबर 304। प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है ड्रॉवर शंकर वडोदरा गुजरात, ड्रॉवी विनायक सोमवारपेट पुणे का रहने वाला है। बिल का अमाउंट है 16,000, पीरियड क्रेडिट पीरियड मिला हुआ है 3 मंथ्स का। डेट ऑफ बिल मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखो यहां पे ए भी दिया हुआ है। तो ये सिंपल टाइप का फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने पहले क्या बताया था, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है, शंकर, कॉमा वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात, ये हो गया ड्रॉवर का एड्रेस। अब यहां पर आएगा डेट ऑफ ड्रॉइंग। डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब डेट ऑफ बिल। तो क्या डेट है बताओ, 6 सितंबर 2019। डेट 6, यहां पे डेट लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 6 सितंबर, फुल फॉर्म लिखना है 2019। ये हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर और डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल मतलब डेट ऑफ ड्रॉइंग। अब यहां पर स्टैम्प अमाउंट कितना था, फिगर में देखो 16,000 आ गया। यहां पर क्रेडिट पीरियड कितने मंथ का है, 3 मंथ का। तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ध्यान देना कैसे, पे टू मी और माई ऑर्डर। ये कब लिखा जाएगा, पे टू मी और माई ऑर्डर, जब ड्रॉवर और पेई दोनों क्या रहेंगे, सेम पर्सन। तो यहां पर देखो ड्रॉवर और ड्रॉवी है, पेई का नाम है कि कहीं नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन है, प्रॉब्लम में केवल ड्रॉवर और ड्रॉवी होगा, तो ये ए टाइप का प्रॉब्लम है। कोई और व्यक्ति है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो तब ये लिखना होगा आपको, पे टू मी और माई ऑर्डर लिखना होगा। तो द सम ऑफ रुपीज 16,000, ये देखो आ गया 16,000 वर्ड्स में ओनली, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये लाइन तो हर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा उसमें ये लाइन लिखनी, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। नाउ मैंने यहां पे क्या मेंशन किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर। भाई तो ड्रॉवी कौन है, विनायक है, सोमवारपेट पुणे का रहने वाला। तो हम इसको ले रहे हैं अभी, ध्यान दीजिए यहां पर 2 पहले से लिखा हुआ है, यहां पे हम लिखेंगे क्या, ड्रॉवी विनायक सोमवारपेट, नो यहां पे नीचे, हाँ सोमवार पेट पुणे, पेट पुणे। और यहां पर कुछ नहीं होगा इसके बाद, नेम एंड एड्रेस खाली आएगा किसका, ड्रॉवी का। अब बिल एक्सेप्ट कौन करता है बेटा, ड्रॉवी। ड्रॉवी देखो यहां पे मेंशन किया हुआ है, एसडी ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन हमारा है बताओ, विनायक। तो विनायक को हमने दे दिया यहां पे नाम, विनायक। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, भाई डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो क्लियर लिखा हुआ है 11 सितंबर 2019, 11th सितंबर ऑफ 2019। और यहां पर सिग्नेचर किसका है, साइन किसका है, ड्रॉवर का। तो हु इज द ड्रॉवर, शंकर इज द ड्रॉवर। तो यहां पे आ गया शंकर। हो गया आपका ये प्रॉब्लम 5 मार्क्स के लिए फर्स्ट टाइप का। ओके ना, हम आ रहे हैं अभी सेकेंड प्रॉब्लम यानी बी टाइप में, व्हेन पे इज द थर्ड पार्टी। देखो पहले प्रॉब्लम में क्या बोला, प्रॉब्लम वही है बेटा, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा कि पहले प्रॉब्लम में पेई और ड्रॉवर सेम पर्सन थे, तो उसमें खाली ड्रॉवर और ड्रॉवी का नाम था। अभी मैंने देखो इसमें मेंशन कर दिया अपनी तरफ से, पेई का नाम डाल दिया। मैं यहां पर 4 टाइप ए बी सी डी बताऊंगा एक ही प्रॉब्लम से, और आप पूरा सीख जाओगे। इसके अलावा कोई दूसरा टाइप नहीं है बेटा। सो पेई देखो आ गया, सोनी सिंह, एमजी रोड, करजत, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो प्रॉब्लम में क्या आ गया, पे इज थर्ड पार्टी। देखो थर्ड पार्टी आ गई। अब हमें करना क्या है, सोल्यूशन कैसे देना, वही चीज। यहां पे शंकर वडोदरा गुजरात 6 सितंबर 2019, ये क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर और डेट ऑफ ड्रॉइंग। ये देखो डेट ऑफ बिल को क्या बोलते हैं, डेट ऑफ ड्रॉइंग। फिर चलो स्टैम्प अमाउंट वही है,
पीरियड भी वही है, तो 3 months आफ्टर डेट। पहले हमने क्या लिखा था, पे टू मी और माई ऑर्डर, क्यों? क्योंकि ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन था। अब पेई नया व्यक्ति है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सेंटेंस देखो चेंज होने जा रहा है यहां पर, आपको ध्यान देना है, यहां पर सेंटेंस चेंज हो रहा है, ध्यान देना आपको है। तो 3 months आफ्टर डेट, पे टू, अभी पे कौन है भाई, किसको पे करना है, पे को पे करना है। पहले पे नहीं था तो ड्रॉवर को ही पे करना था, तो उसने क्या लिखा, पे टू मी लिखा। लेकिन अब पे थर्ड पार्टी आ गई है, पे थर्ड पार्टी आ गई है, याद रखिए एकदम, हम भी टाइप कर रहे हैं। तो पे टू किसको, सोनी सिंह, पे टू सोनी सिंह MG रोड और हर ऑर्डर, और हर ऑर्डर। बच्चा पार्टी, आप लोगों को एक बात बहुत ध्यान रखना है। कई बार मैं देखता हूं बच्चे क्या लिखते हैं, अब ये देखो क्या है, सोनी सिंह कौन है, थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी लड़की है, ये लड़की के लिए क्या लिखते हैं, हर ऑर्डर लिखते हैं। बॉयज बहुत बार हिज ऑर्डर लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है, गर्ल है कि बॉय है वो ध्यान रखना है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज। ओके और हिज ऑर्डर कब लिखेंगे, जब लड़का है, लड़की है तो हर ऑर्डर। तो पे टू सोनी सिंह और हर ऑर्डर, एमसी रोड, करजत, द सम ऑफ रुपीज 16,000 only, 16,000 only for the value received, for the या for the value Received. ये देखो चेंजेस क्या आया, वही टू ड्रॉवी का एड्रेस, ओके एक्सेप्टेड बाय हुम, ड्रॉवी, वही ड्रॉवी कौन हमारा है, विनायक। किस डेट को एक्सेप्ट किया उसने बिल, वही डेट आ गई। 11th। साइन कौन करेगा यहाँ पर, ड्रॉवर, आ गया संकट। तो हर प्रॉब्लम में आपको ये चाहिए, तो फिक्स फॉर्मेट है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या चेंजेस देखा, पहले प्रॉब्लम और इसमें पे के आने से क्या सेंटेंस चेंज हो गया, पे टू सोनी सिंह और हर ऑर्डर एमजी रोड करजत, द सम ऑफ रुपीज 16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये हो गया आपका बी टाइप, बी टाइप। ओके सर, ठीक है, करो पहले उधर देख। ओके। ओह अरे रे रे रे, एक चीज गलती हुई, एक मिनट हाँ। पे टू सोनी सिंह, एमसी रोड, करजत और हर ऑर्डर होना चाहिए, ऐसा हमने सेंटेंस थोड़ा सा घुमा दिया था, बस ये नेम के साथ एड्रेस होना चाहिए। ओके सर, वही प्रॉब्लम हमारा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पेज नंबर 304 का फर्स्ट प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का लिया है, और ध्यान क्या रखना आपको है, अब सी टाइप आ गया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द अमाउंट ऑफ बिल। आपको याद होगा जनरल एक्सेप्टेंस और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया था। यस सर। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब क्लीन एक्सेप्टेंस, वहां पे बिल में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा आप बिल ड्रॉ करेगा ड्रॉवर, वैसे ही उस बिल को ड्रॉ भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहते हैं उसको। कंडीशनल एक्सेप्टेंस में मैंने क्या बताया, चेंजेस मैंने प्रॉब्लम में ऑलरेडी कर दिया, देखो स्टार किया हुआ है। आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम में क्या चेंजेस कर रहा हूं बता रहा हूं। तो देखो यहां पर सब वैसी था, सेकंड बी टाइप के केस में सी में क्या आ गया, देखो ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया 16,000 का, ये देखिए, और ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया केवल 15,000 रुपए के लिए, तो ये हो गया क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया 15,000 के लिए बिल, वो 16,000 के लिए तैयार नहीं है, वो बोलता है आई रेडी टू पे रुपीज 15,000 ओनली, नॉट रुपीज 16,000। सो ये हो गया क्या, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब करना क्या भाई, परफॉर्मेंस में आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, सब कुछ वैसे। बिल ऑफ एक्सचेंज यहां लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ ड्रॉइंग, स्टैम्प, फिगर में अमाउंट 16,000, यहां पर 16,000 ही लिखना है। अभी वही चीज, क्रेडिट पीरियड 3 मंथ है, ये देखो, तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट, पे है प्रॉब्लम में, पे नहीं है तो मैंने फर्स्ट केस में बताया ए में क्या लिखना है, पे है तो क्या लिखोगे, पे टू
सोनी सिंह सिंह। एमजी रोड उसका एड्रेस करजत और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये यहाँ पे पूरा लिखोगे ऐसा। ओके सर। यहां पर वही टू नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, एक बिल एक्सेप्ट कौन करेगा? ड्रॉवी। लेकिन यहां पर कंडीशनल एक्सेप्टेंस है तो यहां पर खाली एक्सेप्टेड वर्ड नहीं रहेगा। कंडीशनल एक्सेप्टेंस में, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या लिखना होता है? एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। ये यहां पे ऐसा मेंशन कर देना होता है बस। बाकी वही रहेगा सब कुछ जो पहले था। यहां पे ड्रॉवर का साइन, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, किसने बिल सिग्नेचर किया? यहां पर ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया है। तो कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में खाली हमें इतना लिखना है। देखो पूरा प्रॉब्लम सेम टू सेम है, सिर्फ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अमाउंट ऑफ बिल को लेकर हुआ। तो ड्रॉवी ने बिल इतने रुपए का एक्सेप्ट किया तो हमने उसको मेंशन कहां किया? एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली यहां पर किया। बाकी देखो सेम है जो बी केस में था। ओके ओके सर। अब हम जाएंगे लास्ट टाइप पर, डी टाइप। देखो मैंने मेंशन कर दिया है डी टाइप प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मेरा वही है, टेक्स्ट बुक का ध्यान रखना बच्चों। आप लोग आपको केवल टाइप्स क्या है वो ध्यान देना है। तो मैंने टाइप लिख दिया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द पीरियड ऑफ बिल। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में था अमाउंट ऑफ बिल, अब क्या आ गया? पीरियड ऑफ बिल। पहले क्या था? अमाउंट ऑफ बिल, अब क्या आ गया? पीरियड ऑफ बिल। और देखो मैंने पीरियड पर स्टार्ट कर दिया। इसके पहले मैंने अमाउंट पे स्टार्ट किया था, अब आ गया पीरियड पे। बिल एक्सेप्ट हुई है 60 डेज के लिए, ओरिजिनल बिल, और कंडीशनल बिल हो गई, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया। तो ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट कर रहा है 90 डेज के लिए। बिल भले कितने दिन के लिए था? 60 डेज के लिए। और ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट कितने दिन के लिए किया? 90 डेज के लिए। तो क्या करना होगा इधर देखिए, मैंने डेज लिया इस प्रॉब्लम में जानबूझकर कि डेज रहेगा तो क्या करेंगे। तो मैं देखो यहां से मंथ भी डाला हूं, बाकी वही नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, डेट ऑफ ड्रॉइंग, स्टम्प और ओरिजिनल अमाउंट फिगर में यहां ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? कितने दिन के लिए बिल था? 60 डेज। सॉरी, हाँ। तो 60 डेज, कई बच्चे ये 60 लिख देते हो, तब टोटली रॉन्ग है बेटा, ध्यान रखना। कभी नहीं, नेवर, कोई ऐसा मेंशन नहीं करेगा। आप गलत करेंगे, आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं तो क्लियर बता रहा हूं, 60 डेज आफ्टर डेट पे टू। अगर पे ही है तो ऐसा लिखना है, पे नहीं रहेगा तो मैंने ए टाइप में बताया है। पे ही है फिलहाल, चलो। तो पे टू सोनी सिंह एमजी रोड करजत और हर ऑर्डर द सम ऑफ ₹16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। देखो अमाउंट ऑफ बिल 16,000 है, हर प्रॉब्लम में हम ऐसे लिख रहे हैं। अब यही चीज से नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी। अब यहां पर देखो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किसको लेकर के? पीरियड को लेकर के। तो एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज ओनली, ये ऐसा यहां पे मेंशन कर दोगे, हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और वही ड्रॉवी का सिग्नेचर, बिल एक्सेप्ट कर रहा है ड्रॉवी, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और यहां पर ड्रॉवर का साइन। ये आपका कंप्लीट होता है 4 प्रॉब्लम में पूरा परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर बुक का कोई भी प्रॉब्लम उठाइए, आपको यही मिलेगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं हमने 4 टाइप क्या सीखा इसमें परफॉर्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। पहले में ड्रॉवर और ड्रॉवी सेम पार्टी था, ए टाइप था। फिर बी में हमने क्या देखा? पे ही आ गया, थर्ड पार्टी सेपरेट ही, सोनी सिंह आ गई। फिर हमने सी में क्या देखा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू द अमाउंट ऑफ बिल को लेकर देखा। इसके बाद हमने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पीरियड ऑफ बिल को लेकर देखा। इस तरह से 4 टाइप के हैं, ए बी सी डी। और एग्जाम में मोस्टली इनमें से ही कोई एक टाइप आता है। अगर आप ये 4 परफॉर्मा अच्छी तरह से वीडियोस पॉज करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सर।